नमस्कार मित्रों, मैं देवदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव रुद्राज से बोल रहा हूँ। वर्तमान में हम हमारा यानी कि पूरी जीव सृष्टि का दौर ऐसे भयंकर दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, जिसको इतिहास में पहले शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। महामारी का पैंडेमिक का दौर चल रहा है और उसके साथ में चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण का दौर। उसके साथ में स्पेस वॉर चल रही है और कहीं कहीं और बाहर से आकर के खड़क ऊपर हमारे क्षुद्र ग्रह गिर जाएगा, कहीं आकर के एस्टेरॉयड गिर जाएगा, कहीं आकर के सैटेलाइट्स गिर जाएगा, इसकी संभावना बनी रहती है। और सबसे डेंजर संभावना क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बनी रही है और साथ में पैरेलल पैंडेमिक की भी बनी रही है। तो हम में से ज्यादातर 90% लोग टूट चुके हैं। मित्रों, टूटने का नहीं, खड़े रहने का समय है, आगे आकर के चलने का समय है और एक सकारात्मक बनने का समय है। मित्रों, हमने देखा है कि जो जैसा सोचता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भगवान क्या है? इको है। इको यानी कि प्रतिध्वनि। और भगवान दूसरा क्या है? वो इमेज है, यानी प्रतिछाया है। हम आईने के सामने खड़े रहकर के ऐसे करते तो हम आईने में हमारा प्रतिबिंब भी ऐसा ही करता है। हम अगर पहाड़ों में जाकर के बोलते हैं हेलो, तो सामने से गूंज उठती है हेलो। ये गूंज है, ये प्रतिछाया है ईश्वर। तो हम सोचेंगे कि महामारी की थर्ड लहर आएगी तो नहीं आने वाली होगी, तो भी आ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया खत्म हो जाएगी तो नहीं होने वाली, तो भी खत्म हो जाएगी। जीव सृष्टि का तो निकंदन निकलने वाला है, अब तक सब बुरा ही होने वाला है। ऐसा सोचेंगे तो सब बुरा ही होगा। और शुरुआत किससे होगी? जो सोचता है उसी से होगी। क्योंकि कुदरत का नियम है, जो जैसा करेगा वो उसको मिलेगा। जो बोएगा बबुल, उसको बबुल मिलेगा। जो बोएगा आम, उसको आम मिलेंगे, उसके बच्चे भी आम खाएंगे। तो मित्रों, अगर हमें, हमारे परिवार को और हमारे बच्चों को कम से कम, दूसरे की बात छोड़, हमें बचना है, हमारे परिवार को बचाना है, हमारे समाज राष्ट्रों को भी बचाना है महामारी से, ग्लोबल वार्मिंग से, प्रदूषण से और दूसरे आकस्मिक खतरों से, तो हमें सकारात्मक चिंतन करना ही पड़ेगा। प्रतिदिन एक ऐसा बना करके रखे, कभी भी जब भी समय मिलता है कि भगवान अच्छा करो, सभी का कल्याण करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण करो, सब अच्छा होगा। ऐसा जो भी आपके मन में बन पड़े, हमें आपको यही सोचना है प्रतिदिन। हमने ये, जब से ये महामारी आई है तब से भारत में जब से लॉकडाउन घोषित हुआ, उसी पहले दिन से गायत्री प्रज्ञा पे गुरु जी वेधशाला की ओर से हमने नित्य यज्ञ में आहुतियां स्पेसिफिक डालनी शुरू कर दी। और यही सकारात्मक चेतन सतत बना के रखा है कि महामारी की ताकत खत्म हो चुकी है। महाकाली जागृत हो चुके हैं, महाकाल जागृत हो चुके हैं, महामारी का ताकत खत्म हो चुकी है, प्रदूषण में टूट रहा है, ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो रहा है। तो ये सकारात्मक चिंतन अगर हम करते हैं तो हमारे वाइब्रेशन ऐसे निकलेंगे। और अगर करोड़ों लोग ऐसा मिल करके करेंगे तो हाइपर कम्युनिकेशन जनरेट होगा। और हाइपर कम्युनिकेशन इस प्रकार का ये करेगा काम कि उसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा कर देगी आसपास। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हाइपर कम्युनिकेशन इकट्ठा होकर के सकारात्मक युग का निर्माण कर देंगे। महामारी की ताकत ही नहीं हमारे चिंतन के सामने, क्योंकि परब्रह्म ने पहले विचार किया था, एक वो हम बहुश्यामी, विचार में वो ताकत है। वो संकल्प से ही, उस विचार से ही ब्रह्मांड का प्रसव हुआ। तो मूल में विचार है। देखिए, हम और आप एक क्षण भी विचार के बिना नहीं रह सकेंगे। तो अगर बुरा ही विचार करेंगे तो फिर हमारा बुरा ही होने वाला है। तो हम और आप नक्की करेंगे, हमें मरना है, हमारे बच्चों को मारना है, कि हमें जीना है। अगर जीना है तो थर्ड वेव नहीं आएगा, बुरी चीज नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग खत्म होगा, प्रदूषण खत्म होगा, कुछ भी खराब होने वाला नहीं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, बच करके रहना है, विज्ञान का नियमों का पालन करना है, चिकित्सक के नियमों का पालन करना है, मास्क भी पहनना है, हाथ भी धोना है, सोशल डिस्टेंस भी रखना है, सब कुछ करना है, व्हीकल ट्यून करके चलाना है, ट्री प्लांटेशन करना है, वो सब करना है। मगर सबसे बड़ी चीज सकारात्मक चिंतन करना है। ये अपने आप में बहुत जादुई तत्व है। हमने उसका अनुभव किया है पिछले 30 सालों से, मिरेकल है उसके अंदर। हमने स्काईलैब के दौरान ध्यान किया था पूरे भारतवर्ष में, विश्व भर में। और स्काईलैब को ऑस्ट्रेलिया के निर्जन दरिया किनारे पर जाकर के गिरते हुए हमने देखा है मित्रों। हमने ऐसी काफी कतिपय चीजों पर एक्सपीरियंस किया है। तो हम आपको हमारे एक्सपीरियंस के जरिए, एक साइंटिस्ट के रूप में, एक सिविलियंस के रूप में, एक आपके मित्र के रूप में बता रहे हैं कि सकारात्मक चिंतन करें, बिल्कुल नकारात्मक तो छोड़ दें। और दूसरों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें, दूसरों को भी बोले कि आप सकारात्मक बने रहे। नहीं तो मित्रों, आने वाले समय में हम खत्म हो जाएंगे। हमें खत्म नहीं होना है, हमें सकारात्मक बने रहना है। तो सकारात्मक चिंतन बहुत जरूरी है। कुछ भी खराब होने वाला नहीं, दुनिया का सब कुछ अच्छा होने वाला है। सूर्योदय हो रहा है, देखिए पूर्व में आशा आशा का सूर्योदय निकल आया है, अरुणोदय हो चुका है, सूरज भी ऊपर आ रहा है। देखिए, अच्छा समय आ रहा है। ईश्वर ने दुनिया खत्म होने के लिए बनाई ही नहीं है। ये जीव सृष्टि को अभी तो और जीना है, अभी और युग हो जाना है, अभी और लाखों वर्ष जीना है जीव सृष्टि को, उसको पलायन नहीं करना है। तो हम कौन होते ईश्वर? हम काहे को दुनिया को बदल रहे? हम कौन रहते ईश्वर की ओर से हमारा वक्तव्य प्रदान करने? ना हम चिकित्सक है, ना हम बड़े वैज्ञानिक है, कुछ भी नहीं है। तो हमें सकारात्मक चिंतन बनाए ही रखना है मित्रों। तो आइए प्रण ले, सकारात्मक चिंतन बनाए रखे और सभी के मंगल की कामना करते रहे। Let us pray Almighty to end the pandemic as well as global warming, climate change. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
everyone be happy, everyone be healthy. This is Divya Darshan Purohit from Gurudev Ajit Rodra India. Namaskar मित्रों.